नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों की एक मैथ की सीरीज यहाँ पर चला रखी है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है अभी वो एवरेज चला हुआ है, जिसकी आज लास्ट क्लास हम करने वाले हैं। पहली दो क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आपको ये जो आई बटन दिख रहा है वहां पे भी क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। आज थर्ड पार्ट में हम लगभग 12 से 13 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और इन 3 वीडियो में जो आप लोगों ने जो एवरेज के क्वेश्चन किए हैं, अगर आप लोग इनकी भी अगर अच्छे से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो एवरेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जो यूपीएसआई और बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख ले और एवरेज टॉपिक अपना बढ़िया से बढ़िया तैयार करें। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहता क्या है, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है वो 35 डिग्री है, तथा मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो कितना है, 38 डिग्री है। यदि बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो 40 डिग्री है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो डायरेक्ट आंसर इसका कितना आएगा, 31 डिग्री सेल्सियस आएगा। लेकिन 31 डिग्री सेल्सियस कैसे आएगा ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा कि 31 डिग्री सेल्सियस आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इतना फास्ट आंसर कैसे दे सकते थे। तो देखिए इसका बेसिक क्या कहता है, एक बार हम वो देख लेते हैं। मैंने ये देखा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हम इंग्लिश में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बोलते हैं। इनका जो औसत तापमान है बच्चों कितना दे रखा है, 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो अगर इसका सम मैं निकालता हूं तो सम कितना आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का जो सम है 35 गुणा में 3 कितना होता है बच्चों, वो होता है 105 डिग्री। ये बात क्लियर है। अब मैंने देखा मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इसका मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपको 38 डिग्री सेल्सियस। ये 38 डिग्री क्या है भाई, ये औसत है। ठीक है, एवरेज है। अगर मुझे यहाँ से इनका योग निकालना है, सम निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, 38 गुणा में 3 कितना होता है अभी, ठीक है, 40 का 3 गुणा कितना होता है, 120। 120 में 6 घटा दिया तो कितना आ गया, 114 डिग्री सेल्सियस हो गया। देखिए अब मुझे ये पता है कि बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है अभी, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैं ना आपस में कैंसिल आउट करता हूँ। जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो कितना भी 114 डिग्री है। अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दूं तो मैंने क्या देखा, फिर ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे, तो ये आ जाएगा मंडे माइनस थर्सडे। 114 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, अभी -9 आ जाएगा। अब आप लोगों को भी पता है कि जो थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री है। 40 डिग्री -9, ये 40 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अभी, -9 + 40, जो कि बराबर हो जाएगा आपका 31 डिग्री सेल्सियस। यानी मंडे का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, 31 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये बेसिक था। मैंने देखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर 35 है, 3 से गुणा किया तो औसत यानी योग कितना आ गया, 105 आ गया। सेम इसी तरीके से थर्सडे, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है, 38 डिग्री, 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 114। आपस में कैंसिल आउट किया तो मुझे पता लग गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है किसके बराबर आ रहा है, -9 के बराबर आ रहा है। थर्सडे का टेम्परेचर 40 है, -40 से उधर जाके क्या आ जाएगा, +40। 40 में से 9 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 31। तो मंडे का टेम्परेचर कितना हो गया आप लोगों का, 31 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन बच्चों आप लोग बिना लिखे कैसे सॉल्व कर सकते थे। आप लोगों को क्या करना था, देखिए आपको पता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये दो टेम्परेचर मंगलवार और बुधवार यहाँ पे भी आ रहे हैं, मंगलवार और बुधवार, तो आखिरी में जो कंडीशन बनेगी ना वो ये बनेगी, मंडे माइनस थर्सडे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ ये चीजें आप लोग सीख जाओगे।
तो मंडे माइनस थर्सडे ये कंडीशन बनने वाली है। मैंने देखा कि 35 डिग्री और 38 डिग्री में डिफरेंस कितना है, अगर मैं घटाता हूं तो कितना डिफरेंस आएगा, -3 डिफरेंस आएगा। 3 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 3 दे रखे हैं आपको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी 3-3 के ग्रुप दे रखे हैं, इसलिए जो मैंने ये औसत का जो डिफरेंस है उसको 3 से गुणा कर दिया, तो डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से 9 आ गया। ये थर्सडे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। वहां जाके आपने इसको लेके गए, -40 को अगर उधर लेके जाओगे तो +40 हो जाएगा। ये +40 में से 9 घटाओगे तो मंडे की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 31 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री है और अंतिम 4 दिनों का जो औसत तापमान है वो कितना है, 41 है, और पूरे सप्ताह का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बताओ कि चौथे दिन का तापमान क्या होगा। मैंने देखा भी औसत कितना है, 39 से ये कितना कम है, 2 कम है, और ये 39 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इसका मतलब जो चौथे दिन का जो तापमान आएगा वो 39 डिग्री ही सेल्सियस आएगा। कैसे आएगा मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखिए भाई, मैंने ये देखा 7 दिन है, 7 दिन का तापमान कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि आप लोग यहाँ से इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, फिर मैंने देखा पहले 4 दिन का जो तापमान है वो कितना दे रखा है आपको, 37 डिग्री। यहाँ पे एक आंसर आएगा आपका। फिर आप क्या करोगे भाई, लास्ट 4 दिन का देखोगे तापमान, ये कितना दे रखा है आपको, 41 दे रखा है। फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा फिर इनको जोड़ोगे, फिर इसमें से घटाओगे, फिर चौथे दिन का तापमान निकलेगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक तरीका है, अगर इस तरीके से अगर आप लोग निकालते हो तो। बाकी अगर आप लोग निकालना ही चाहते हैं इसे तो कैसे निकालेंगे, देखिए भाई 7 गुणा में 3 कितना होता है, 21 का मतलब होगा भाई 210। ठीक है, 7 गुणा में 9 कितना होता है भाई, 63। अगर 210 में अगर 63 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहां से अगर आप लोग करते हो भी 4 गुणा में 37, 4 गुणा में 37 कैसे भी, 4 गुणा में 3 कितना होता है, 12 का मतलब हो गया 120। ठीक है, 4 गुणा में 7 किया तो आंसर कितना आ गया भी 28। 120 जमा में 28 कितना हो गया, 148। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो कि 37 का डबल कितना होता है, 74 का डबल कितना होता है, 148। अब जैसे आखिरी के 4 दिन है उसका टेम्परेचर कितना है, 41 का मतलब भाई कितना हो जाएगा, ये 164 हो जाएगा। यहां से आप लोगों ने ऐड किया अभी 8 जमा में 4 कितना हो गया, 12, 1 कैरी, 10 और 1 11, 1 और 1 12 और 1 कैरी आ जाएगी 312। तो मैंने देखा भी 312 में से आपको क्या घटाना है, 273 घटाना है। तो मैंने क्या देखा भी 12 में से 3 जाएगा तो आखिरी में क्या आएगा, 9 आएगा। 9 मेरे को यहाँ पे एक ही इसमें दिख रहा है, ऑप्शन गलत है भैया, ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर मैंने देखा 12 में से 3 गया कितना बच गया, 9। अब 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा अभी, 39 आप लोगों को यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो जो राइट आंसर है वो आप लोगों का 39 डिग्री है। तो इनमें से ये एक ऑप्शन आप लोग करेक्शन कर लेना कि आंसर कितना आएगा आप लोगों का, 39 आएगा। देखिए 39 क्यों आएगा, मैंने देखा भी 7 दिन का जो टेम्परेचर है वो कितना है, औसत तापमान 39 है, और पहले 4 दिन का जो तापमान है वो कितना है भाई, 37 डिग्री है। तो मैंने देखा कि पहले जब ये ग्रुप में थे तो सबको कितने कितने रुपए मिलते थे, 39 रुपए मिलते थे। लेकिन जैसे ये ग्रुप से अलग हो गए तो अब इनके कितने रुपए आ रहे हैं, 37 रुपए मिल रहे हैं। यानी इन्हें कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। 2 रुपए का नुकसान हुआ भी कितने जनों को, 4 जनों को। तो ओवरऑल नुकसान कितना हो गया भी, -8 नुकसान होता है। फिर मैंने देखा भी जो आखिरी के 4 बंदे हैं इनके पास कितने रुपए हैं, 41 रुपए हैं। मैंने देखा भी जब ये ग्रुप में थे ना, तो ग्रुप में थे तो कितने पैसे थे, इनके 39 रुपए थे। लेकिन अब जैसे ही ग्रुप से अलग हुए तो इनको फायदा हो गया। फायदा कितने का होगा कि 2 रुपए का फायदा होगा। 2 रुपए का फायदा कितने जनों को, 4 जनों को। तो यहाँ से फायदा कितना हो गया भी, +8, ये -8, -8 से +8 कट जाएगा तो चौथे दिन का टेम्परेचर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। मैंने देखा कि जो ये 4 दिन का तापमान है, एक कितना कम है, इससे 2 कम है।
और ये इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 माइनस का और 1 प्लस 2 का, तो आपस में कट जाएंगे, तो चौथे दिन का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये ऑप्शन आप लोगों के गलत है, तो एक ऑप्शन आप लोग करेक्शन कर लेना, 39 डिग्री सेल्सियस कर लेना आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है तथा उनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3:4 है, तो सबसे छोटे लड़के की जो आयु है वो क्या होगी, ये आप लोगों को बताओ। तो देखिए मैंने देखा ए, बी और सी, कितना अनुपात दे रखा है, 2, 3 और कितना दे रखा है, 4। तो मैंने देखा भी अगर मैं इनका यहाँ से औसत निकालता हूँ तो औसत कितना आएगा, 2 जमा में 3 जमा में 4, कितने जने हैं टोटल, 3 जने हैं। एवरेज कितना दे रखा है इनका, 18 वर्ष दे रखा है। तो मैंने यहाँ से ये देखा भी ये कितना हो गया, 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे आप लोग x मान लीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। मैंने देखा ये इससे कितने पे कटेगा, 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई। तो आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि सबसे छोटे लड़के की आयु बतानी है, तो 2x से x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, 12 साल हो जाएगी, ठीक है। जो इनका वो दे रखा था रेशियो की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी सिंपली, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है आप लोगों का सम अपॉन नंबर के बराबर होता है। तो मैंने देखा यहाँ से अगर मैंने सम किया 2x + 3x + 4x तो कितना हो गया, 9x, जिनका एवरेज आपको 18 दे रखा था। कितने बच्चों का एवरेज है भाई, 3 बच्चों का, तो 3 से गुणा कर दी और आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई। x की वैल्यू अगर 6 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 37.5 संख्याओं का जो योग है वो कितना है अभी, 240 है। 37 नहीं आएगा, 5 संख्याओं का जो योग है वो कितना दे रखा है, 240 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है अभी, 56.5 है, और अंतिम 2 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है अभी, 39.5। तो तीसरी संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना। देखिए क्वेश्चन आसान है, मैंने देखा भी 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 240, एवरेज निकालूंगा बटे में 5, तो एवरेज कितनी आ गई, यहाँ से 48 आ गई, ठीक है। तो पहली 5 संख्याएं जो हैं इनका औसत कितना आ गया, 48 आ गया। अब मैंने देखा पहली 2 संख्या यानी 1 और 2, इनका औसत कितना दे रखा है, इनका औसत दे रखा है 56.5 दे रखा है। तो मैंने देखा भी ये 56.5 48 से कितना ज्यादा है, मैंने देखा भी 8.5 ज्यादा है। 8.5 ज्यादा है, कितने जनों में बटेगा, ये 2 जनों में बटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये ज्यादा है भी, 17 ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने देखा आखिरी के जो 2 नंबर है वो कितने हैं अभी, तीसरा, चौथा और 5वां नंबर, वो कितना है अभी, 39.5 है। मैंने देखा ये 48 से कितना कम है, ये 48 से कम है भी, 8.5। 8.5 रुपए कम मिलेंगे कितने जनों को, 2 जनों को, तो कुल मिला के कितने कम मिलेंगे भी, -17 कम मिले। मैंने देखा भी +17 से -17 कट गया, इसका मतलब जो चौथी संख्या है यानी तीसरी संख्या है उसका औसत कितना आ जाएगा, उसका औसत आ जाएगा भी आप लोगों का 48 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 48 हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करोगे, पहली 2 संख्या को 56.5 है, इसको 2 से गुणा करोगे और फिर इसको 2 से गुणा करोगे, तो ऐसे में टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ऐसे करना ही चाहते हैं तो मैंने देखा भी पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, औसत नहीं, पहली 5 संख्याओं का जो योग है वो कितना दे रखा है, 240 दे रखा है, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का औसत अभी 56.5। अगर इसका योग निकालता हूं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 56 का डबल कितना होता है अभी, 102.5 का मतलब हो गया अभी 103। तो पहली 2 संख्या का जो योग है कितना आ गया, 56 है तो 113 हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि 56 का डबल कितना होता है, 112.5, 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका टोटल आ गया 113। अब आप लोगों को इसका टोटल करना है अभी चौथी और 5वीं संख्या का।
अगर मैं इसको 40 मान लेता हूँ तो 40 का डबल कितना हो गया 80, 80 में आपको क्या घटाना है भी 1 घटाना है, तो इसका जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको टोटल कर लोगे, 3 और 9 कितना हो गया 12, 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 192। अब 192 को जब आप इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 48, तो एवरेज कितना आ गया वही 48 आ गया। अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में करते हो तो कोई फायदा है नहीं, आपको डायरेक्ट देखना है। भी मैंने देखा 5 संख्याओं का औसत कितना है 48, पहली 2 संख्या है वो 48 से कितना ज्यादा है प्लस 8.5 ज्यादा है, और जो पिछली 2 संख्या है वो कितना कम है भी माइनस 8.5 कम है। 2 से गुणा करूंगा तो एक प्लस 17 आ जाएगी, एक माइनस 17 आ जाएगी, प्लस 17 से माइनस 17 कट जाएगा। इसका मतलब जो तीसरी संख्या आएगी उसका औसत कितना हो जाएगा आप लोगों का, औसत हो जाएगा आप लोगों का 48। ऐसा क्यों हुआ भी, प्लस 17 से माइनस 17 कट गया, इसका मतलब जो न्यूट्रल हो गई वो वैल्यू, न्यूट्रल होने के कारण जो औसत आएगा वो आप लोगों का सेम वही होगा जो पहले, तो 48 डिग्री आप लोगों का आंसर हो जाएगा ना, 48 आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका हम बेसिक क्वेश्चन देख चुके थे, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट पूछना चाहे, थोड़ा मुश्किल पूछना चाहे तो ये आप लोगों से पूछ सकता था। मैंने देखा कि ए बी सी और डी क्या है, ये 4 लगातार सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है, मतलब इवन नंबर है और उनका औसत कितना दे रखा है आपको 65 दे रखा है। तो ए और डी का आपको क्या निकालना है भी, गुणनफल निकालना है, इन्हें मल्टीप्लीकेशन निकालना है, क्या होगा। मैंने देखा ए बी सी और डी ये 4 लगातार क्या है सम संख्याएं हैं, तो मैंने देखा जो इनका एवरेज होगा ना, एवरेज हो जाएगा भी बीच वाली संख्या, और मुझे पता है कि हर नंबर में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ डिफरेंस कितने में बढ़ जाएगा भी 1-1 में बढ़ जाएगा। तो मैंने देखा भी एवरेज कितना दे रखा है आप लोगों को 65 दे रखा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 66 हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 68 हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 62। इसने ये बोला भी ए और डी का आपको है ना मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो निकालना है, ठीक है, इनका गुणनफल निकालना है। तो देखिए अगर इसको यहाँ से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आपने क्या देखा भी 2 गुणा में 8 कितना होता है 16, यानी आखिरी में आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो मैंने देखा भी यहाँ पे 8 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, डायरेक्टली आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हम ये देखते थे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोग पहले क्वेश्चनों में निकालते थे। पहली वीडियो में आपको मैंने ये सब चीजें सिखाई है। लेकिन यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर मुश्किल करना चाहे तो वो क्या पूछ सकता था कि इनकी प्रोडक्ट पूछ सकता था कि 62 को अगर हम 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर काम किया, लास्ट डिजिट के ऊपर कि लास्ट डिजिट मेरी क्या आ सकती है। तो मैंने देखा भी 8 गुणा में 2 कितना हो गया 16, यानी आखिरी में जो मेरा आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो मैंने देखा भी यहाँ पे आखिरी में 6 सिर्फ ऑप्शन बी में ही मुझे दिख रहा है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आपको भी पता है कि जब नंबर आपको इवन नंबर दे रखे हो तो इवन नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है बच्चों कितने का होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो ठीक है, सी से डी के बीच का डिफरेंस 2, बी से ए का डिफरेंस 2, बी से सी का डिफरेंस कितना हो गया 2, तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी 65, तो यहाँ से एक ज्यादा होगा, यहाँ से एक ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से एक ज्यादा, यहाँ से एक कम होगा। तो इस तरीके से ये 62 आ जाएगा, ये 68, इनकी आपस में गुणा की तो ऑप्शन आ गया आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिकेट का क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों से देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पहले हमने जो क्रिकेट के क्वेश्चन किए थे वो अलग था और ये थोड़ा अलग है। क्वेश्चन कहता है क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत जो है वो 32 दे रखा है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन करते थे उसमें जो पारियों का जो औसत होता था तो वो हमें गिवन नहीं होता था। अब इसने क्या किया कि 10 पारियों में कितने रन बना दिए, इसने 32 के औसत से रन बना रहा है। उस खिलाड़ी ने अगली पारी में कितने रन बनाए हैं ये आप लोगों को बताना है, जिससे उसका औसत जो है वो 4 बढ़ गया। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि बेसिक से कैसे करना है और फिर सेम क्वेश्चन आप लोग फास्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने देखा भी 10 पारियों में वो कितने रन बना रहा है, 32 रन बना रहा है। अगली पारी में मैं ये मान लेता हूं उसने कितने रन बनाए होंगे भी 8 रन बनाए होंगे। टोटल कितनी पारी होगी 10 और 1 11 पारी हो गई। अब उसका जो औसत है वो पहले से 4 बढ़ गया, अगली पारी में इतने रन बनाया कि उसका जो औसत है वो 4 से बढ़ गया। पहले वो 32 के औसत से रन बनाता था, वो कितने के औसत से रन बना रहा है 36 से। तो देखिए भी ये कितना हो गया, ये हो गया 320 प्लस आर,
11 की गुणा 36 के साथ करनी है तो 3 इधर लिखिए, ये 6 इधर लिखिए, 3 और 6 कितना हो गया भाई 9 हो गया। तो मैंने देखा R बराबर हो जाएगा 396 माइनस 320। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो R की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 76 आ जाएगी। तो उसने अगली पारी में कितने रन बनाए भी 76 रन बनाए। ये तो हो गया बच्चों आप लोगों का बेसिक तरीका। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए तेज से तेज कैसे सोल्व कर सकते थे। मैंने देखा कि 10 पारियों में जो उसका औसत है वो कितना है 32 है। 11वीं पारी में उसने इतने रन बनाए कि जो उसका औसत है वो कितने से बढ़ गया अभी 4 से बढ़ गया। तो मैंने ये देखा भी 11वीं पारी में वो 36 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि औसत कितने से बढ़ रहा है 4 से बढ़ रहा है, यानी 32 से कितना हो गया 36, यानी 36 रन तो बनाएगा ही बनाएगा। प्लस मैंने ये देखा वो इतने रन बना रहे हैं कि जो पहली वाली पारी है ना उनको भी बेनिफिट हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है कि 4 का फायदा हो रहा है। ये 4 का फायदा कितनी पारियों को हो रहा है 10 पारियों को हो रहा है। तो यहाँ से कितना आएगा अभी 10 गुणा में 4 कितना हो गया 40, यानी 40 का फायदा होगा। मैंने देखा 36 तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस 40 ये जो उसने बांट रखे हैं वो भी बनाएगा। तो आंसर कितना हो गया ये 76 आप लोगों का आंसर होगा। कैसे होगा भी 4 का फायदा हो रहा है। 4 का फायदा कितने जनों को हुआ, इसने इतने रन बना दिए कि 4 रनों का फायदा हो गया। 4 रनों का फायदा कितनी पारियों को हो गया 10 पारियों को हो गया। तो 10 गुणा में 4 कितना हो गया 40, 36 रन तो ये बनाएगा ही बनाएगा क्योंकि औसत 4 से बढ़ चुका है। तो 36 जमा में 4 कितना 40 कितना हो गया 76 आप लोगों का आंसर होगा। देखिए एक तरीका ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का, एक तरीका ये है। अगर इस क्वेश्चन से अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करना चाहूँ तो देखिए मैं डायरेक्ट कर सकता था। मैंने देखा एवरेज बढ़ा 4 से बढ़ा, इसका मतलब 10 पारियों को 4-4 रन का फायदा होगा, यानी कितने का फायदा हो जाएगा 40 का फायदा हो जाएगा। एवरेज 4 से बढ़ा, इसका मतलब 36 रन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो 40 जमा में 36 कितना हो गया 76 हो गया। डायरेक्टली आप लोग कर सकते थे, जिसमें आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं थी बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करने हैं, ए बी और सी। मैंने देखा 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। अगर ये 1 है तो ये कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। फिर इसने क्या बोला दुगुनी है तथा तीसरी की तिगुनी है। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये कितनी है अभी 3 है। तो मैंने देखा, मैंने रेशियो में ये चीज पढ़ी थी, ये 2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा गुणा करूंगा तो 3, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो गया 2। तो मैंने देखा भी इसने कहा था तीसरी जो दूसरी संख्या पहली संख्या का दुगुनी है। अगर ये 3 है तो इसका डबल हो गया 6, और तीसरी संख्या का 3 गुना तो इसका 3 गुना कितना होगा 6। तो मैंने देखा भी अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 3x प्लस 6x प्लस ये तो कितना हो गया, ये हो गया 11x। कितने नंबर हैं 3 नंबर हैं। एवरेज किसके बराबर दे रहा है 55 के बराबर दे रहा है। ये 11 इससे कितने पे कटेगा 5 पे। तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी 5 गुणा में 3 कितना आ गया 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। इसने ये पूछा भी सबसे बड़ी संख्या, तो 6 गुणा में 15 कितना आ जाएगा आपका 90 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछी होती तो कितनी आती 30, अगर उससे बड़ी संख्या पूछी होती तो ये कितनी आ जाती 45। लेकिन इसने ये पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कितनी आई, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 90 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। ये आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, सेम यही क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में पहली संख्या ना दोबारा ए बी सी क्या बोलता है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। पहली संख्या अगर ये 1 है तो ये इसका 2 गुना है, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये इसका 3 गुना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैंने देखा ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने देखा भी पहली संख्या दूसरी का 2 गुना है, अगर ये 3 है तो इसका डबल हो गया, और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। अगर मैं यहाँ से टोटल करूंगी 3 6 प्लस 3 9 9 प्लस 1 10, यानी ये हो गया 10x। कितनी संख्या है 3 संख्या है। इनका औसत कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है। ये 10 इससे कितने पे कटेगा 2 पे कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब इसने ये पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी,
तो 6 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 और सबसे बड़ी संख्या भी कितनी है 6, तो 6 गुना में 6 कितना आ गया भाई 36 आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन सेम क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते थे। मैंने देखा भी सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6, यानी आंसर मेरा वही आएगा जो 6 से भाग हो जाएगा। मैंने देखा 40 6 से भाग में होगा, 50 6 से भाग में होगा, 80 6 से भाग नहीं होगा, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 36 आ गया, क्योंकि 36 ही एक ऐसी संख्या है जो आपकी 6 से भाग हो रही थी। तो आप लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। क्या कहता है 20 संख्याओं का औसत 23 है, निकाला गया है, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 67 के स्थान पर 87 पढ़ लिया गया, तो बताओ उसका सही औसत क्या होगा। ठीक है, पहले जो औसत था ओल्ड एवरेज वो कितना था, अभी 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था आपको 23 दे रखा था। 23 कब दे रखा था, जब हमने 67 हमें पढ़ना था, लेकिन हमने क्या पढ़ लिया था 87, यानी जो सही संख्या थी वो कितनी थी 67 और जो गलत थी वो कितनी थी भी 87। हमें पढ़ना था 67 लेकिन हमने पढ़ लिया कितना भी 87। इसका मतलब मैंने कितना गलत पढ़ लिया, मैंने 20 गलत पढ़ लिया। अगर 20 गलत पढ़ लिया तो इसका मतलब जो मेरा एवरेज आया होगा 20 के कारण ज्यादा आया होगा, लेकिन अब एवरेज जो है वो मेरा कम आएगा, क्योंकि मैंने ये जो है ना 20 ज्यादा पढ़ लिया था। तो अब ये जो 20 है ये 20 वैल्यू मुझे घटानी भी पड़ेगी। अगर ये 20 वैल्यू मुझे घटानी भी पड़ेगी तो कितने जनों में घटानी पड़ेगी, ये 20 जनों में घटानी पड़ेगी। तो एवरेज कितने से घट जाएगा आपका, यहाँ से 1 से घट जाएगा। तो अब जो नया एवरेज आएगा आप लोगों का वो कितना आ जाएगा 22 आप लोगों का एवरेज आ जाएगा। कैसे आएगा अभी, जो पहले एवरेज था 20 संख्याओं का 23 था, जो सही संख्या थी वो 67 थी और जो गलत थी वो 87 थी। मेरे को पढ़ना तो था 67 लेकिन मैंने पढ़ लिया 87 और 87 के हिसाब से मैंने एवरेज निकाल दिया। 87 के हिसाब से एवरेज निकाला तो 23 आ गया। अब मुझे पता है कि 87 नहीं लेना है, मेरे को लेना है 67, यानी जो संख्या है वो कितनी घट गई 20 घट गई। संख्या अगर 20 घट गई तो औसत भी घटेगा। अब ये जो 20 घट रहा है इसका जो बंटवारा है वो 20 में बराबर बराबर होगा, क्योंकि एवरेज निकालना है। मैंने देखा 20 का नुकसान कितने में बटेगा 20 जनों में, तो प्रत्येक के हिसाब में कितने कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा, 1-1 रुपए का नुकसान हो जाएगा। 1-1 रुपए का नुकसान होगा, इसका मतलब क्या है, जो एवरेज है एवरेज में कितने का नुकसान होगा 1 का। तो जो औसत पहले 23 था कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्कूल के लड़कों का परीक्षा में औसत प्राप्त अंक जो है 71 है तथा लड़कियों का जो औसत अंक है वो 73 है। यदि सभी का जो औसत है वो 71.5 है तो स्कूल की परीक्षा में शामिल लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, एलिगेशन से करना है ये क्वेश्चन। मैंने देखा बॉयज और गर्ल्स, बॉयज का जो औसत है वो कितना है अभी 71 है, लड़कियों का औसत कितना है अभी 73 है, क्योंकि लड़कियां जो होती है लड़कों से पढ़ाई में होशियार होती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, फिर ये क्या कहता है भी जो औसत है वो कितना आ गया 71 आ गया। इन दोनों को औसत मिला दिया जाए तो कितना आ गया भी 71.8 आ गया। अब मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करूंगा। मैंने देखा भी अगर इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो 1 0 यहाँ एक्स्ट्रा लग जाएगा, 1 0 यहाँ एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट का सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो मैंने देखा भी 718 में से अगर 710 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा। 730 में से 718 घटाओगे तो कितना बच जाएगा भी 12 बच जाएगा। अगर मैं 4 से काटता हूं तो ये 3 पे घटेगा, ये कितने पे घटेगा 2 पे घटेगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा आप लोगों का 3:2 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे पॉइंट ही रखते तो यहाँ पे 0 नहीं होता भाई, 0 नहीं होता। तो अब मैंने क्या देखा भी 71.8 में से अगर 71 घटाओगे तो कितना आएगा भी 0.8 आएगा। यहां से अगर आप लोग घटाते हो 73 में से 71.8 तो ये आता तो भी 1.2, पॉइंट से पॉइंट यहाँ हटता भाई, तो पॉइंट का सिस्टम ही खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो 1 0 यहाँ एक्स्ट्रा लगा दी, यहाँ 1 0 एक्स्ट्रा यहाँ लगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में भी आप लोगों को सेम यही बताना है, रेशियो ही बताना है कि रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन कहता क्या है, अनुपात ए के औसत अंक 65% है और अनुपात बी का जो औसत है वो कितना है 70 है।
यदि दोनों का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 67 दे रखा है, तो रेशियो क्या होगा, ए और बी। ए का जो औसत है वो कितना है अभी 65, बी का जो औसत है वो कितना है अभी 70, और जो दोनों का जो औसत है वो कितना है अभी 67 है। तो मैंने देखा 70 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 67 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो आंसर कितना आ गया 3:2 आप लोगों का आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार 12 दिनों में 504 रुपए कमाता है। यदि उसके पहले 4 दिनों का जो औसत है वो 40 है, तो उसकी शेष दिनों का जो औसत होगा वो कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए क्वेश्चन आसान है, कैसे निकालेंगे आप लोग। अगर आप लोग इसको इस तरीके से निकालना चाहते हो, मैंने देखा भी 12 दिन है, 12 दिन में इसने कितने रुपए कमा लिए 504। पहले बेसिक से बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आप लोग फास्ट कैसे करेंगे वो देखना। फिर मैंने देखा भी 4 दिनों में इसने कितने रुपए के हिसाब से कमा रहा है, 40 के हिसाब से कमा रहा है, तो इसका मतलब इसने कितने रुपए कमा लिए होंगे, 160 रुपए कमा लिए होंगे। तो अब उसे 8 दिन में कितने रुपए कमाने, अब वो मुझे देखना है। अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूंगी तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 344 आपका आंसर आ जाएगा। 344 जो है वो कितने जनों में बांटना है, 8 दिन में कमाने हैं इसको पैसे। तो यहाँ से मैंने देखा भी 8 गुणा में 4 कितना हो गया 32, कितना बच गया 2 और 4, 8 गुणा में 3 कितना हो गया 43। यानी उसे आखिरी के 8 दिन कितने कितने रुपए कमाने पड़ेंगे, 43 रुपए उसे कमाने पड़ेंगे। ये तो हो गया बच्चा आप लोगों का बेसिक तरीका। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों को, वो आप लोग देख सकते हैं। पहले तो मुझे यहाँ से औसत निकालना पड़ेगा। अभी औसत क्या होगा, 504/12, 12 गुणा में 4 कितना आता है 48, कितना बच गया 24 बच गया, कितने से जाएगा 2 से जाएगा। तो मैंने देखा भी पर दिन के हिसाब से कितने कितने रुपए कमाता है, हर 12 दिन 12 दिन में, यानी 12 दिन हो गए तो हर दिन कितने कितने रुपए कमा रहा है, वो 42 रुपए कमा रहा है। तो मैंने ये देखा भी पहले 4 दिन इसने कितने रुपए कमाए, 40 रुपए कमाए, ठीक है। लेकिन उसको कमाने कितने थे भी 42 रुपए, कितने कम कमा रहा है वो 2 रुपए कम कमा रहा है। 2 रुपए कम कमाए उसने कितने दिन भाई, 4 दिन कम कमाए। तो इसका मतलब कितने रुपए कम कमाए उसने, 8 रुपए कम कमाए। तो मैंने ये देखा भी जो अब अगले 8 दिन है ना, अब उस अगले 8 दिन में उसको 8 रुपए कमाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो 8 रुपए ये कम कमा रहा है, ये 8 रुपए अब आपको अगले 8 दिन में ज्यादा कमाने पड़ेंगे, तभी तो आप लोगों का जो एवरेज वो बराबर हो पाएगा। तो मैंने देखा भी अगर ये 8 दिन में 8 रुपए कमाएगा तो पर दिन उसको कितने रुपए ज्यादा कमाने पड़ेंगे, 1 रुपया ज्यादा कमाना पड़ेगा। जहां वो पहले 42 रुपए कमाता था, वो कितने रुपए कमाएगा यहाँ से 43 रुपए वो कमाएगा, तो जाके जो उसका एवरेज है वो बैलेंस हो पाएगा। क्लियर, ठीक है। क्योंकि वो पहले 12 दिन हर दिन वो कितने कितने रुपए कमाता था, 42 रुपए कमाता था। मैंने देखा पहले 4 दिन उसने 40 रुपए ही कमाए, ठीक है। 40 के औसत से वो पैसे कमा रहा है, यानी हर दिन उसे 2 का नुकसान हो रहा है। तो 4 दिनों से कितने का नुकसान हो जाएगा, 8 का नुकसान हो जाएगा। अब ये 8 का नुकसान हमें 8 दिन में पूरा करना है, यानी पर डे के हिसाब से हमें कितने का नुकसान पूरा करना है, 1 का नुकसान पूरा करना है। यानी 1 रुपया ज्यादा कमाना पड़ेगा, 1 रुपया ज्यादा कमाना पड़ेगा। इसका मतलब भाई पहले हम 42 रुपए कमाते थे, अब हम आखिरी के 8 दिन कितने कितने रुपए कमाएंगे, 43 रुपए कमाएंगे, तो जाके जो हमारा ये बैलेंस है ये बराबर हो पाएगा, -8 से +8 बराबर हो पाएगा। देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, और फिर आप लोगों का जो एवरेज टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का रह जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि अभी एक कक्षा में 15 लड़कों का जो औसत आयु है 11 वर्ष है। यदि 9 वर्षीय 5 नए लड़के कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कक्षा का जो औसत आयु है वो क्या होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, पहले मैं आपको एक बार बेसिक से बताता हूँ। मैंने देखा 15 लड़के हैं जिनका औसत कितना है अभी 11, तो अगर सभी की उम्र अगर मैं मिला दूं तो 15 गुणा में 11 कितना आ गया अभी, ये हो गया आपका 165, ठीक है। यानी 165 साल के वो हैं टोटल 15 बच्चे। लेकिन अब क्या बोल रहा है अभी 9 साल के कितने बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चे आ रहे हैं। इसका मतलब ये 9 गुणा में 5 कितना लेके आ रहे हैं अपने साथ, 43 उम्र लेके आ रहे हैं। तो मैंने देखा 5 से 5 कितना हो गया, 0 हो गया, 10 और 1 और यहाँ पे 210 हो गया।
तो मैंने देखा अब जो 20 बच्चों की जो उम्र है वो कितनी है अभी 210 है, ठीक है। 20 बच्चों की उम्र कितनी है अभी, कुल मिला के 210 है। 0 से 0 कट जाएगा, 21 का आधा कितना हो गया 10.5 हो गया। तो अब जो औसत है वो कितनी हो जाएगी 10.5 साल आप लोगों की औसत हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना था। क्वेश्चन देखिए आप लोगों को किस तरीके से करना था। मैंने ये देखा 15 जो लड़के थे बॉय थे, जो उनका औसत था वो कितना था अभी 11 था। अब ये जो 5 लड़के आ रहे हैं, ठीक है, ये जो नए 5 लड़के आ रहे हैं, क्योंकि अब संख्या कितनी होगी 20 बच्चे हो जाएंगे, 20 लड़के हो जाएंगे। ये कितना लेके आ रहे हैं भी खुद के साथ 9 रुपए लेके आ रहे हैं। और ये जो पहले 15 लड़के हैं इनके साथ कितने रुपए थे 11 रुपए थे। लेकिन ये जो 5 लड़के आ रहे हैं खुद के साथ 9 रुपए लेके आ रहे हैं। कितना कम लेके आ रहे हैं 2 रुपए कम लेके आ रहे हैं एवरेज से। ये तो 2 रुपए कम लेके आ रहे हैं। ऐसे कितने कम लेके आ रहे हैं 5 जने कम लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कितने रुपए कम लेके आ रहे हैं 10 रुपए कम लेके आ रहे हैं। अगर ये 10 रुपए कम लेके आ रहे हैं तो ये जो 10 का नुकसान है ना, अब ये पूरी टीम को उठाना पड़ेगा। पूरी टीम कितनी है अभी 20 है, 15 + 5 कितना हो गया अभी 20, यानी पर जने को कितने का नुकसान उठाना पड़ेगा 0.5 का नुकसान उठाना पड़ेगा। 0.5 का नुकसान उठाना पड़ेगा, मतलब 11 से जो एवरेज है कितनी कम हो जाएगी 0.5 कम हो जाएगी। तो जो अब जो एवरेज आएगी वो कितनी आ जाएगी 10.5 साल आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके से करना था, ठीक है। तो आपका एवरेज जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है। इसके बाद जो हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, वो स्टार्ट करेंगे हम टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क में भी हमारी 2 से 3 वीडियो आएंगी और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम देखेंगे भाई कैसे हम पेन फ्री अप्रोच से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें लिखने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।